नोटिस राइटिंग। मेरे पास एक पेपर और है, एक और दूसरे पेपर का नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन पेपर है क्वार्टरली का है 21-22 इस लास्ट ईयर का है। तो क्या है, प्रिपेयर ए नोटिस ऑन योर नोटिस बोर्ड inviting students to participate or take part in Teachers Day celebration which will be held in your school 5 September। इस टाइप का कोई भी मैटर ये आपके इसमें दिया रहता है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, मतलब टीचर डे सेलिब्रेशन के लिए नोटिस लिखना है एज यू आर कल्चरल सेक्रेटरी। अब अपन देखते हैं कैसे लिखेंगे नोटिस राइटिंग। जैसे मैं पिछले पीरियड में बता चुके हैं कि नोटिस राइटिंग के लिए अपन को सबसे मेन है फॉर्मेट। मेन आपका जो फॉर्मेट लिखने का तरीका है उसी में आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। बाई चांस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो या कहीं आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो तो भी आपको 5 नंबर से 3 नंबर 2 नंबर के हकदार रहते हैं। मगर पूरे से पूरे मार्क्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, चलो हम देखते हैं नोटिस कैसे लिखते हैं। तो क्या नोटिस लिखना है अपन को, आज टीचर डे सेलिब्रेशन के लिए आप कल्चरल सेक्रेटरी हो और आपके स्कूल का नाम इसमें यदि नहीं दिया है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो आपको स्कूल का नाम नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। अब जैसे मैं लिख दे रहा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और आप यदि मान लो इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम या एड्रेस भी डाल सकते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो सबसे पहले मेन हेडिंग क्या रहती है, पेपर में जो भी दिया हुआ है उस या तो स्कूल का नाम दिया है तो स्कूल का नाम लिखना है, बाई चांस नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। वो भी अपन को कहाँ लिखना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। उसके ठीक नीचे अपन को क्या लिखना है, ठीक बीचों बीच उसके अपन को लिखना है नोटिस। वो भी जनरली कोशिश करना है कि अपन को क्या लिखना है, कैपिटल अक्षर में। देखिए जैसे मैं पहले बताता हूँ कि लिखने की कला ही मेन मायने रखती है, आप क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। अब अपन ने जैसे मान लो यहाँ पर लिखे नोटिस, तो अपन को हाईलाइट करना है इसको, या तो चाहो तो आप ऐसा बॉक्स बना के भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके मार्जिन ये रहती है इसके ठीक बीचों बीच में आपको लिखने की कोशिश करना है। जैसे आपके स्कूल का नाम या पेपर में जो भी स्कूल का नाम है, जैसे मैंने लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल नोटिस। तो अब अपन इसके बाद बीचों बीच में लिखिए, फिर अपन पहले बीचों बीच में अपन को इसकी हेडिंग भी डालना, चाहे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो, डिबेट कॉम्पिटिशन, आप उसकी हेडिंग डाल दें तो आपका मैटर और अच्छा बन जाता है। चलो अपन डालते हैं, क्या लिखा है इसमें, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे सेंटर में लिखने की, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो कोशिश अपन को ये करना है कि इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हम इसको एक बार इससे बड़े में लिख देते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। आपको अपनी राइटिंग के आधार पे कोशिश ये करना है कि बिल्कुल सेंटर में आए, दिखने में बिल्कुल लुक अच्छा करना चाहिए। अब जैसे अपन को दिया है ऑलरेडी, स्कूल का नाम नहीं दिया तो अपन स्कूल का नाम डाल दिए, एक बाई चांस पेपर में स्कूल का नाम दिया तो वही आपको डालना है। बीच में नोटिस लिखना, उसको चाहो तो एक बॉक्स से अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर जो भी हेडिंग लिखी, जैसे अपन टीचर डे सेलिब्रेशन के लिए है तो अपन यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाई चांस रहता है कि कुछ और टॉपिक दिया रहता है, डिबेट कॉम्पिटिशन, तो डिबेट कॉम्पिटिशन भी आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, ना डाल दें तो आपका मैटर अच्छा हो जाता है। अब अपन को लिखना है तो क्या करेंगे, अब इसको अपन को पैराग्राफ बना के लिखना है। जैसे हमने पिछले उसमें बताए थे कि अपन कुछ 3 वर्बों का प्रयोग करते हैं। जैसे नोटिस लिखा है तो अपन नोटिस वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या नोटिफाई का भी कर सकते हैं, या इन्फॉर्म का भी कर सकते हैं। कुल मिला के तीनों का अर्थ होता है सूचित करना। किसी भी सूचना को प्रसारित करना या सूचित करना।
तो पिछले में जैसे हमने लिए थे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म, अपन चाह तो लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड या ऑल द स्टूडेंट आर नोटिस्ड, सभी में ईडी लगेगा। अपन पैसिव फॉर्म में लिखते हैं ज़्यादा सभी। चलो लिखना चालू करते हैं। अपन को सेंटर पॉइंट लिखना, तो यहाँ से लिखते हैं। बीच में से लिखने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ से। ऑल द स्टूडेंट्स आर, ऑल द स्टूडेंट आर। अब इन तीनों में से कोई एक बार का प्रयोग कर लेते हैं। चलो इस बार नोटिफाइड कर लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड, तो वाई नोटिफाइड, वाई हट के क्या जाएगा आई। ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड। अब किसके बारे में अपन नोटिफाई करना है इसको? टीचर डे सेलिब्रेशन। तो लिख देंगे दैट ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट। अब जैसे अपने इसमें दिया है मैटर, क्या लिखा है? टीचर डे सेलिब्रेशन। चाहो तो अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड अबाउट द टीचर डे सेलिब्रेशन, या ऐसे लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट 5 September will be celebrated। फाइव सेप्टेम्बर विल बी सेलिब्रेटेड एज, ये अपन दे देंगे टीचर्स डे एज। इसको हम चाहो तो अपन कैपिटल में भी लिख सकते हैं, फुल कैपिटल में, या चाहो तो हाईलाइट करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं फुल कैपिटल में, TEACHER। टीचर्स सेंटर में नहीं आ रहा है तो हम जाते हैं टीचर्स डे। उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी देंगे। क्या लिखा है अपन? ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट 5 September विल बी सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। अब यहाँ पर चाहो तो फुल स्टॉप दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट 5 September विल बी सेलिब्रेट एज टीचर्स डे इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब अपन को कोशिश ये करना है, मैटर भले ही ज़्यादा हो, अपना फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए? एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, नंबर अपन को पूरे गेन करना है। ज़्यादा लंबा मैटर लिखेंगे तो अपन क्या उसमें कई बार मिस्टेक भी कर सकते हैं। इंग्लिश आपके लिए अच्छी है तो आप लिख सकते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कम से कम मैटर लिखें और बहुत अच्छा लिखें। तो अभी अपन ने देखो ये इतना मैटर जो भी लिखे हैं अपन ने, ये कैसे लिए? क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया रहता है कि टीचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अपन ने देखें टीचर डे सेलिब्रेशन, ये अपने एक सब हेडिंग डाले हैं, मेन हेडिंग नोटिस की। फिर अपन यहाँ से लिखना चालू करें ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट 5 September विल बी सेलिब्रेट एज टीचर्स डे इन आवर स्कूल। अब यहाँ पर अपन को देना है कि जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, वो में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन। अब यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन इसके ठीक नीचे से लेंगे स्टूडेंट्स who want, students who want to take part। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन नीचे आती है और या तो स्पीच देना चाहते हैं तो अपन कैसा लिख सकते हैं इसमें? वांट टू डिलीवर स्पीच, या फिर इतना भी लिखें तो अपना मैटर सफिशिएंट रहेगा। स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट, स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट और गिव स्पीच। वांट टू गिव स्पीच अब किसमें देना है अपन? टीचर डे सेलिब्रेशन में। तो अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट और गिव स्पीच इन
this ceremony in this ceremony may contact या can contact सकते हैं may contact under sign अपन ने लिखे स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट और गिव स्पीच इन दिस सेरेमनी में कॉन्टेक्ट अंडर साइन मतलब नीचे जो नोटिस जारी करने वाला उसके लिए लिख सकते हैं, चाहो तो आप अपने मन से ले सकते हैं मे कॉन्टेक्ट देयर क्लास टीचर। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे फुल स्टॉप। अब मेन अब अपन ने पिछली बार भी अपन को दर्शाए थे कि अपन को या तो डेट यहाँ पर मेंशन करना है या नीचे मेंशन करना है। और अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे 5 सितंबर को मनाया जा रहा है तो बिफोर करके भी लिख सकते हैं बिफोर, तो चाहो तो अपन इसके आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट who want to take part or give speech in this ceremony may contact undersigned before फर्स्ट सेप्टेम्बर। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी लिया है कि यू आर कल्चरल सेक्रेटरी थी, यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहो तो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं या राइट साइड लिख सकते हैं। अब हम लेफ्ट में लिखते हैं सेक्रेटरी, और यहाँ पर यदि नाम दिया है तो क्वेश्चन पेपर पे नाम लिख सकते हैं, बाई चांस नाम नहीं है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसमें दिया है सुशील दुबे। अब जैसे अपन ने ये नोटिस जारी करे हैं, इसकी डेट तो अपन मालूम 5 सितंबर को, मगर अब किस डेट में अपन नोटिस जारी कर रहे हैं उसकी डेट अपन यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये मैंने आपको पिछली बार बताया तो या तो अपन पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को नोटिस लिख रहे हैं। यहाँ पर अपन ठीक इसके पहले लिख देंगे डेट। अब क्योंकि ये कब से चालू हो रहा है 1 सितंबर से, तो अपन यहाँ पर और 30 सितंबर अगस्त करके डाल सकते हैं 30/8/2021। अब लिखे अपन ने, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूल की हेडिंग देना है बीचों बीच, फिर उसके ठीक नीचे नोटिस लिखना है, और किस वास्ते अपन ने ये लिखे हैं इसको अपन को अंडरलाइन करते हुए लिखना है, या तो इसको अपन हल्का सा हाईलाइट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नोटिस किस बारे में है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। फिर अपन मैटर लिख रहे हैं तो इसके ठीक पहले किस डेट में जारी की गई नोटिस, तो डेट डाल के 30/8/2021। फिर लिखे अपन मैटर ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट, चाहे तो इसके लिए ऑल द स्टूडेंट आर नोटिस भी लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म भी लिख सकते हैं, सभी का अर्थ होता है सूचित करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड दैट 5 सितंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन आवर स्कूल। अब अपन को मैटर कम से कम लिखना है, अच्छा से अच्छा लिखना है। फिर अपन ने आगे लिख दिए स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट और गिव स्पीच, जो भाग लेना चाहते हैं या स्पीच देना चाहते हैं इन दिस सेरेमनी में कांटेक्ट कर सकते हैं अंडर साइन मतलब जो नीचे लिखा जारी करता है बिफोर 1 सितंबर। अब हमने एक बार और बताए थे, ये तो अपन अपनी कॉपी में मार्जिन पर ऐसा लिख देते, मगर मेरे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसको अपन को एक सिंगल बॉक्स में, सिंगल लाइन वाले बॉक्स में अपन को इसको कवर करना है, तो देखने में मैटर अपना कैसा हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। चलो देखते हैं कैसे दिखता है। और ऊपर लाइन में वैसे हाथ से बना देता हूँ।
आप एक बॉक्स बना के आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पे नोटिस लिखा है तो आप हल्की सी पेंसिल से इसको ऐसे ऐसी लाइन बना के डार्क कर सकते हैं। मगर आपको लिखने का मैटर ऐसा सिस्टमेटिक होगा कि पूरे पूरे नंबर के हकदार। बाई चांस आप इसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या मान लो कोई मैटर अपना ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आप पूरे नंबर के हकदार। जांचने वाला सबसे पहले आपको लिखेगा हेडिंग नोटिस, फिर हेडिंग लिखेगा, ये देखेगा और डेट देखेगा, बीच का शुरुआत का मैटर देखेगा, ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाइड दैट। अब बाकी का मैटर यदि बाई चांस आपसे कुछ मिस हो जाता है तो भी आप पूरे नंबर के हकदार बन जाते हैं। कोशिश ही करना अपन को कि मैटर कम से कम लिखें, अच्छा से अच्छा लिखें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अपन ने क्या लिखे हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, डेट 30/8/2021। नोटिस को ऐसा अंडरलाइन कर देना अपन को। फिर लिखना है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, all the students are notified that 5 September will be celebrated as Teachers Day in our school. Students who want to take part or give speech in this ceremony may contact undersigned before 1 September। और नीचे अपन को लिखना है कल्चरल सेक्रेटरी, यदि उसमें दिया है, नहीं तो स्कूल कैप्टन भी दिया रहता है कई बार, और जो भी नाम दिया है वो नाम अपन को लिखना है। इस तरीके से आप यदि आप नोटिस लिखते हैं तो पूरे पूरे नंबर के हकदार होते हैं। कोशिश ये करें कि एक कोई भी एक फॉर्मेट को आप तैयार कर लें। जैसे हमने ये ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म करके पिछला बताए थे, ऑल द स्टूडेंट आर नोटिफाई करके बताए। मैटर यहाँ से अपन को चालू करना चाहे जिससे रिलेटेड अपन को नोटिस लिखने का है, चाहे टीचर डे सेलिब्रेशन, डिबेट कॉम्पिटिशन या इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन, जो भी आए उस मैटर का अपन को क्वेश्चन से उतारना है। बाकी का मे कॉन्टेक्ट अंडरसाइन इस टाइप का मैटर लिखना है। ठीक है, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। अगले पीरियड में अपन देखेंगे पोस्टर राइटिंग और पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं, और लास्ट एंड फाउंड वाला नोटिस बोर्ड में अपन कैसे लिखते हैं। ठीक है।